आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश शादियों के सीजन में महंगे जेवर। शादी भारतीय समाज का सबसे बड़ा उत्सव है, लेकिन इस उत्सव की चमक अब थोड़ी फीकी पड़ने लगी है। सोना हो या चांदी, कीमतें आसमान छू रही हैं। नतीजा यह कि शादियों में अब जेवर कम हो रहे हैं, परंपराएं बदल रही हैं और बाजार नए रास्ते तलाश रहा है। आज हम आपको ले चलेंगे मध्य प्रदेश के कुछ शहरों में, जहां महंगे जेवरों ने शादी का बजट, सोच और परंपरा तीनों बदल दी है। झाबुआ आदिवासी समाज की पहचान रही भारी भरकम चांदी की चमक अब फीकी पड़ चुकी है। जहां कभी शादी ब्याह में 1 से 3 किलो तक चांदी देना परंपरा थी, आज वही परंपरा आर्थिक बोझ बन गई है। चांदी की बढ़ती कीमतों ने समाज को मजबूर किया कि वो खुद अपनी परंपराओं पर लगाम लगाए। समाज ने तय किया है कि अब गहनों की संख्या और वजन सीमित रहेगा। 2.5 लाख रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किया जाएगा और कई परिवार तो अपनी पुरानी चांदी बेचकर घर और जरूरत का सामान खरीद रहे हैं। इस समय हम मौजूद हैं शहर की उस ज्वेलरी शॉप में जहां एक समय काफी भीड़ लगा करती थी। ट्राइबल समाज का ऑर्नामेंट्स का एक प्रमुख स्थान है, लेकिन आज यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है। वजह चांदी की कीमतें जो आसमान छू रही हैं। कितनी बदलाव हुआ है, कितनी परिस्थितियां बदली हैं कीमतों में बड़े। सर बहुत परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं। पिछले साल इसी समय पर चांदी का भाव 80,000 से 85,000 रुपये था। तो चांदी हमारे यहाँ पर 2 किलो 3 किलो चांदी आदिवासी पहले लेते थे, मगर अब वो आदिवासी अब आ नहीं रहे हैं और बिल्कुल एक ग्राहक की कोई चहल पहल नहीं है। सिर्फ सुबह दुकान खोलते हैं और शाम को बंद करते हैं। ऐसा ही चलता रहा तो फिर आगे हमारे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होने वाली। कीमतों में जो उछाल आया वही वजह है, बस वजह वही है सर, वही वजह है। चांदी का भाव मतलब 1 साल के अंदर 3 गुना हो गया। इस वजह से। हाँ, इस वजह से। देखिए, चांदी की कीमतों में जो लगातार तेजी हुई है, जैसा कि इन्होंने कहा कि अब के मुकाबले 3 गुना चांदी की कीमतें हो गई हैं। ऑर्नामेंट्स की संख्या और उनके वजन में भी कमी हुई होगी। किस तरीके से चेंजेस हुए हैं? पहले के मुकाबले जहाँ ऑर्नामेंट 2 किलो 2.5 किलो एक लाड़ी के साधन होता था, लेकिन अब जो है वो वही ऑर्नामेंट 1 किलो 800 ग्राम के आसपास रह गया है। क्यों? क्योंकि पहले जो 3 किलो चांदी होती थी वो 2 लाख 2.5 लाख ज्यादा 3.5 लाख 3 लाख के आसपास पूरा कंप्लीट हो जाता था, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ 1 किलो चांदी का ही 2 से 2.5 लाख रुपए का भाव हो गया है। इसी वजह से इसी वजह से ही मतलब उनकी जो पहले 2 किलो 2.5 किलो चांदी बिकती थी, अब वो क्वांटिटी 1 किलो के आसपास या 800 ग्राम के आसपास हो गई। देखिए, वजन में भी कमी हुई है। पहले करीब 2 किलो के आसपास चांदी एक शादी में लगती थी, जो अब घट करके 800 ग्राम और 500 ग्राम के आसपास रह गई है। और यही वजह है कि अब समाज ने भी तय किया है कि वे इस पर अंकुश लगाएंगे। चांदी की कीमतों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के बाद अब समाज भी एकजुट हो रहे हैं, आगे आ रहे हैं, ताकि किसी पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव न पड़े। किस तरीके से अब समाज ने भी डिसाइड किया है कि अब इस पर अंकुश लगाया जाए? हमारे आदिवासी समाज में और विशेषकर हमारे पटेलिया समाज में चांदी हमारे 1 किलो का रिवाज है। उसमें साकली, पाइजब और थैला कड़ा, तो ये हम करते हैं। और अभी थोड़ी सी कीमतें बढ़ी है और इसलिए इस चांदी का प्रचलन धीरे धीरे आधुनिक युग में कम होता जा रहा है। अब कुछ लोग चांदी की चेन भी करवा देते हैं और साकली वगैरह शादी या वार त्योहार रीति रिवाज में पहनते हैं। तो समाज जो है इस ओर थोड़ा सा अपने हिसाब से कर रहा है और समाज भी भाई, हमारी एक तो पुरानी परंपरा रूढ़िवादिता समाज में जो गहने पहनने की वो तो है ही है। रतलाम में चांदी की आसमान छूती कीमतों ने आदिवासी समुदाय को अपनी सदियों पुरानी परंपराओं पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर कर दिया है। जो चांदी कभी सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा और स्त्री धन का प्रतीक मानी जाती थी, वही अब कई परिवारों के लिए आर्थिक बोझ बनती जा रही है।
लोग अपने घर की चांदी बेच रहे हैं और बेचे हुए पैसों से घर और बाकी जरूरत के सामान ले रहे हैं। साथ ही आदिवासी बहुल जिलों में एक व्यापक सामाजिक सुधार आंदोलन शुरू हुआ है। समाज के प्रबुद्ध जनों और सामाजिक संगठनों की अगुवाई में जन जागृति सम्मेलन और गांव-गांव बैठकों का दौर चला, जिसमें विवाह परंपराओं से जुड़े खर्चों पर खुलकर चर्चा की गई। भाव बढ़ने के कारण बेचने आए। बेच रहे हो? हाँ। घर में शादी वादी तो नहीं है नहीं है कि वहाँ का कुछ ऐसा हो तो? भाव बढ़ रहे इसलिए बेच रहे। तो बेच कर फिर क्या लोगे? पैसे लेंगे अभी। पैसे लेके क्या जमीन वगैरह कुछ करोगे या कुछ घर वर बनाओगे? घर बनाएंगे। घर बनाओगे? हाँ। एक बात बताओ कि ये जो इधर ऐसे बैठो थोड़ा सा, ये जो आपके एक अभियान चल रहा है आदिवासियों में, आपके समुदाय में, हाँ, कि अब जो पहले तो आप लोग काफी खर्चा करते थे पैसा, लेकिन अब वो 2.5 लाख रुपए वाली बात क्या है? अब पैसे देने की बात है, सोना ये चांदी तो दे नहीं सकते। चांदी के भाव बढ़ने के कारण चांदी दे नहीं रहे, अब पैसे दे के बस। आदिवासियों के पास पैसा है नहीं तो वो चांदी नहीं खरीद पा रहे हैं। हाँ। और जिनके पास है वो बेच रहे हैं। हाँ। ये 2.5 लाख रुपए की जो होगा इसमें क्या करेंगे? वो 2.5 लाख रुपए दे के बस ये चांदी नहीं देंगे अब, और क्या? चांदी नहीं देंगे? हाँ। मतलब कैश दे दोगे अब? कैश देंगे अब। कि तुमको जो लेना है वो ले लो। हाँ। बिल्कुल, देखिए इस तरह के तमाम लोग हैं। और यह जो मैं आपको दिखाऊं, इसे कंदूरा बोलते हैं। यह आदिवासी समाज में काफ़ी फेमस होता है। महिलाएं जो है इसका उपयोग करती हैं। इसे कमर पे बांधा जाता है मुख्यतः, और ये काफ़ी वजनी भी है। और इसी तरह के जो है और भी कई चीज़ें होती हैं जो लोग आदिवासी लोग इस्तेमाल करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ सोने की ज्वेलरी भी है, कुछ लोग भी हैं। तो मैडम से भी थोड़ी सी बात जो है वह हम ज़रूर करेंगे। मैम, आप क्या ले रही हैं? हम सोने के इयरिंग खरीदना है। सोने के इयरिंग खरीदना है जी। कितना फर्क पड़ रहा है? बहुत फर्क पड़ रहा है। सोने तो आसमान पे ऊंचाई के दाम छू रहे ना, आम जनता भी बहुत फर्क पड़ रहा है। और बहुत ज्यादा चांदी के भाव है तो बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। मतलब भाव ही लिए ना सर, रिटर्न चीज दे के चीज ली, उसके बदले क्या दिया था आपने? सर बाली दे के रिटर्न में बाली ली है। बाली ले ली? जी, ऐसा। चांदी वगैरह का कुछ नहीं देखा? सर नहीं, चांदी नहीं देखी। चांदी का नहीं सोने देखा? से भी डबल भाव हो रहे चांदी का। सोने से ज्यादा महंगा चांदी है? चांदी है सर। सर, क्या मानते हैं चांदी के रेट इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं? मतलब आदिवासी अगर समाज इस बात को लेकर के सोच रहा है कि अब वो, हमने आपकी शॉप पर देखा है कि आदिवासी जो है वो चांदी बेच रहे हैं, कितना फर्क पड़ जा रहा है? ये भाई साहब एक्चुअल में हुआ क्या कि जैसे अमेरिका ने इसको क्रिटिकल मिनरल में डाला कि चांदी को एक अमूल्य धातु अमेरिका ने घोषित किया, तो जैसे ही चांदी के दाम में उछाल आ गई। सेकंड, चाइना ने चांदी की खरीदी बहुत बढ़ा दी और वो चाइना का स्टॉक अपना डबल तिबल करता जा रहा है और साथ ही चांदी बाहर बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे चांदी 245 के ऊंचे स्तर पर छू रही है और भविष्य में हमको ये 3 लाख देखने को मिलेगी। और निश्चित ही इससे हम व्यापारियों का व्यापार 40% रह गया। अब रुख करते हैं जबलपुर का, जहां परंपरा अभी भी कायम है, लेकिन बजट में बदलाव साफ दिखता है। भारत में शादी और सोना दोनों का रिश्ता अटूट है। कीमतें चाहे जितनी बढ़ जाएं, माता पिता बच्चों को सोने के गहने जरूर देते हैं, लेकिन अब तरीका बदल रहा है। डिजाइनर ज्वेलरी, हल्के वजन और बजट फ्रेंडली ऑप्शन, शादी का सोना अब प्लानिंग के साथ खरीदा जा रहा है। सोना चांदी कितना भी महंगा हो जाए, लेकिन शादियों का सीजन आते ही सोने चांदी की मांग फिर बढ़ जाती है। भले ही रेट कितने भी बड़े हो, लेकिन शगुन का सोना, शगुन की चांदी भारतीय परंपरा में है। इसीलिए जैसे ही त्योहार आता है, जैसे ही शादियों का मौसम आता है, कुछ ना कुछ बाजार में हलचल शुरू हो जाती है। और अब एक बार फिर शादी का सीजन आने वाला है। मैं जबलपुर में हूँ, हमारे साथ आशीष कोठारी हैं, जो ना सिर्फ जबलपुर और मध्य प्रदेश के सोने चांदी पर नजर रखते हैं, बल्कि पूरे देश के सोने चांदी के बाजार पर नजर रखते हैं। भारत की जेम्स एंड ज्वेलरी डायमंड एसोसिएशन है, उसके डायरेक्टर हैं।
क्या कहते हैं कोठारी जी, कैसे चलेगा ये बाजार? नहीं, देखिए, सोना और चांदी हिंदुस्तान में इमोशनली महिलाओं से अटैच्ड है, परिवारों से अटैच्ड है। तो कहीं ना कहीं हर परिवार को सोने और चांदी में हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। और आप देखेंगे कि ये हिंदुस्तान एक ऐसा देश है कि जब बिटिया की शादी होती तो घर परिवार अपनी बेटी को सोना और चांदी के जेवरात और बर्तन देने का इच्छा रखता है, दाम कुछ भी हो जाए। सोने और चांदी का की तरफ जो झुकाव है हिंदुस्तानी का, वो कभी भी कम नहीं हो सकता। आशीष, ये बताइए कि इतना महंगा हो जाने से सोना चांदी आम जनता पे, आम ग्राहकी पर क्या फर्क पड़ा? देखिए, फर्क तो काफी पड़ता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदमी बजट लेकर के चलता है और जिस तरीके से सोने और चांदी दोनों में भाव की बढ़ोतरी हुई है, वो अकल्पनीय रही है। हालांकि ये बात टेक्निकल एनालिस्ट शुरू से कहते आ रहे थे, इस साल की शुरुआत से हम सब कहते आ रहे थे कि सोना और चांदी दोनों ही बहुत बढ़ने वाला है। लेकिन हाँ, एक्चुअल में जो तेजी आई है, इससे एक आम जनता को बिल्कुल असर पड़ा है। वो तो अपना बजट लेके चलता है। मान लो उसको 1 लाख रुपए का जेवर लेना है, तो पहले वो 1 लाख रुपए में जो 15 ग्राम आ जाता था, वो अब 8 ग्राम आता है। तो उसका बजट डिस्टर्ब हुआ है। 10-15% तो वो ज्यादा खर्च कर देता है, लेकिन दुगना खर्च करने में कतराता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे मन बनता है। अभी आपको बताऊं, फरवरी है, शादी का सीजन है, वापस ग्राहकों का मन बना हुआ है और रुझान बना हुआ है और ग्राहकी आ रही है और जेवर की बिक्री हो रही है। कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फाइनेंशियल फर्क जरूर हो सकता है। आशीष, हमारे ग्रामीण परंपरा में चांदी के मोटे मोटे जेवर होते थे, हसली होती थी, पैर में पहनने वाले पाजेब बड़े बड़े होते थे। पहले उनका गिरवी रख के और अन्य तरह से उपयोग किया जाता था। अब तो वो बड़े एसेट हो गए हमारे गांव वालों के। देखिए, गांव वालों ने शुरू से ही, उनके पास और कुछ कहीं खर्च करने के लिए नहीं होता था, तो जो भी बुवाई की कमाई होती थी वो जेवर में ही इन्वेस्टमेंट करते आए। ये पीढ़ियों से, सदियों से हिंदुस्तान की परंपरा रही है। वो परंपरा आपको बता दूं, गांव में आज भी मुदस्सर चालू है। और आज भी जब उसको धान बोना होता है या जो भी खेती करनी होती है और उसके पास जब रुपए की कमी होती है, तो वो आज भी वही अपने जेवर और चीजें गिरवी रखता है। खरमास खत्म होते ही शादी का सीजन शुरू, लेकिन बाजार पहले जैसा नहीं रहा। सोने चांदी की कीमतों में उछाल ने ग्वालियर के बाजार को भी बदला है। ज्वेलर्स मानते हैं कि बिक्री में 20 से 30% तक की गिरावट आई है। अरे भाई, 1 तोला की चेन खरीदने आए थे, महंगाई इतनी हो गई, 7-8 ग्राम में काम निपटाना पड़ रहा है। कैसे काम चलेगा? गृहस्थ जीवन का आदमी, किसान आदमी है, तो अपने व्यवस्था अनुसार बजट बना के अब बनवाएंगे। जो ज्यादा जरूरत की होगी, जिस दिन आदमी की नहीं निठेगी, वो वाला सामान आदमी ले रहा है और अपनी गुजर बसर करके बच गई है कि इतना महंगा सोना हो गया है कि सिर से ऊपर हो गया। हर आदमी का बजट नहीं बन पा रहा है। हाँ, समय अनुसार बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ रही है और सोने के दाम जो है ना, एकदम सोने और चांदी के दाम तो बहुत तेजी से बढ़े हैं। तो अब जिनको गहने बनवाने हैं तो वो भारी के बजाय थोड़ा हल्के पे जा रहे हैं और कुछ कम भी हुआ है। इससे अंतर तो पड़ता ही है निश्चित रूप से। तो जहाँ तक बात है कि शादी में जो गहने बनवाते हैं लोग, अब हल्के बनवाने लगे हैं। यहाँ तो शादी एक तरह का त्योहार होता है, गहने तो बनते हैं, निश्चित रूप से बनते हैं, लेकिन आदमी की अपनी अपनी क्षमता होती है। हर आदमी जितनी कैपेसिटी है, जैसे उसने सोच के रखा कि हम अपने लड़के की शादी में 10 लाख के गहने हम बनवाएंगे। अब 10 लाख में जितना बन रहा है उस हिसाब से वो हल्के हल्के बनवा लेता है। हम अब जिसको जरूरत है, शादी है, तो खरीदना तो पड़ेंगे, तो अपने बजट के अनुसार खरीदें। जो जैसा खरीद सकता है, जिस पे पैसा है तो वो जैसा लेना चाहे ले सकता है, और जिसका कम बजट है तो हल्के ले सकता है। लेकिन महिलाओं को तो गहने उनका है। हाँ बिल्कुल चाहिए, तो जितना जरूरत है वो तो अब इधर अपने ग्वालियर में चलता है भाई, तो देना है तो लेना तो पड़ता है। हमारी यही सलाह है, जिसका जैसा बजट वैसा अपना खरीदे। सर, ये बताइए कि आप
आप जो है यहाँ अभी आए हैं, शादी का सीजन भी शुरू हो रहा है, हाँ तो जी। महंगाई भी इस बार बहुत बढ़ी है, तो उसका दोनों के बीच में कैसे संतुलन बनेगा? संतुलन यही है कि अब लाइट वेट में पसंद करना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि चीजें तो लेनी ही है, डिजाइन बदलती रहती है, तो कुछ ना कुछ नया तो होना चाहिए। जी जी। इसीलिए लाइट वेट में ही पसंद करने की ज्यादा डिमांड चल रही है। तो देखिए लाइट वेट में ही ज्यादा डिमांड है। हम मैडम से भी बात करते हैं, क्या क्या खरीदने आई हैं मैडम, क्या क्या खरीदने आई हैं आप? झुमकियाँ खरीदने आए हैं, अच्छा, तो आप चूंकि लाइट वेट में ही खरीदेंगे। अच्छा, महंगाई बहुत ज्यादा महंगाई भी है और फिर कुछ जैसा अपनी चॉइस है। इंदौर का सर्राफा बाजार, सुबह जेवर, शाम को चाट। लेकिन इस बार शादी के सीजन में खरीदारी थोड़ी संभल कर हो रही है। महिलाएं अब बड़े ब्रांड, हल्के डिजाइन और मल्टी यूज ज्वेलरी की ओर बढ़ रही हैं। शादियों का सीजन चालू हो चुका है और इंदौर के सराफा मार्केट में भी अब लोगों की भीड़ यहाँ पर आ रही है। इंदौर का सराफा मार्केट जो चांदी और सोने आभूषणों के लिए जाना जाता है, वहाँ पर लोग अब सोना चांदी खरीदने के लिए पहुँच रहे हैं। हालांकि अब जो ट्रेंड देखने को मिला है, इंदौर नहीं पर आसपास के इंदौर के जो जिले हैं वहाँ पर चांदी की आसमान अछूती कीमतों ने एमपी के आदिवासी समुदाय को अपनी सदियों पुरानी परंपरा में फिर से सोचने के लिए मजबूर कर दिया। जो चांदी कभी सम्मान और स्त्रीधन का प्रतीक हुआ करती थी, आज वही परिवारों के लिए एक आर्थिक बोझ बन गई है, जिसको लेकर अब एक अहम फैसला लिया गया है कि जो शादी ब्याह में दिए जाते हैं सोने के आभूषण, उसमें थोड़ी सी उसकी संख्या में कमी रहेगी। भैया, इस बार सराफा में क्या ट्रेंड देखने को मिल रहा है? जो चांदी और सोने का भाव है वो बढ़ा हुआ है, शादी का सीजन है, लोग किस तरीके की ज्वेलरी खरीदना पसंद कर रहे हैं? मैडम, पहले तरह का व्यापार नहीं है, रेट बढ़ने के कारण जो ग्राहकी होना चाहिए वो ग्राहकी है नहीं। क्या कारण है इसके लिए? सिल्वर ही मतलब 100 ग्राम सिल्वर की पायल 25,000 रुपये की बैठ रही है। 2 ग्राम गोल्ड की रिंग ग्राहक खरीद रहा है तो 30 की बैठ रही है। जो पहले बहुत कम रेट में पायल वगैरह बिछिया वगैरह आ जाया करती थी, अभी रेट के कारण जो स्थिति बनी है उसमें व्यापार पूरा ठप पड़ा है मैडम। जी बिल्कुल, तो हम आपको तस्वीरें सराफा मार्केट की दिखा रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ पे पहुँचते हैं, ज्वेलरी खरीदने के लिए पहुँचते हैं। हालांकि जिस तरीके से अभी बातचीत में उन्होंने बताया कि भारी कमी जो है यहाँ पर देखने को मिली है और इस कारण से भी लोगों की भीड़ जो है यहाँ पर कम हुई। जो मार्केट रेट्स है, मार्केट रेट्स काफ़ी बढ़े हुए नजर आए हैं। मार्केट रेट्स की बढ़ते हुई कीमतों को देखते हुए यहाँ पर लोगों की भीड़ कम हुई है। जिस तरीके का व्यापार पहले यहाँ पर होता था, उस व्यापार में भी कमी देखने को मिली है। हालांकि यहाँ पर अभी भी लोग पहुँच रहे हैं, शादी का सीजन है, ज्वेलरीज जो है यहाँ पे ज्वेलरीज लोग खरीदने आते हैं। इंदौर का सबसे पुराना सराफा मार्केट ही कहा जाता है और यहाँ पर ही लोग जो है खरीदने आते हैं, ज्वेलरीज खरीदने आते हैं, फिर चाहे वो सोना हो या चांदी। पर इस बार ट्रेंड ये देखने को मिला है कि इस तरीके से कीमतों में उछाल देखने को मिला है, तो लोग अब कहीं ना कहीं बच रहे हैं इसको खरीदने से, इसको जो लोग हैं वो खरीदने से बच रहे हैं। हालांकि अब इसमें क्या ट्रेंड है, सोने चांदी में क्या ट्रेंड है, शादियों को लेकर क्या ट्रेंड है, इसके बारे में भी हम बातचीत करने के जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपका 2 मिनट लेना चाहूँगी। सराफा मार्केट में अगर बात करें तो शादियों का सीजन को देखते हुए अभी लोग किस तरीके की ज्वेलरी या सोना चांदी खरीदना पसंद कर रहे हैं? देखिए, भाव की तेजी मद्दी को देखते हुए अभी लाइट वेट ज्वेलरी का चलन ज़्यादा है। कुछ महीनों में चांदी की जो सिल्वर की 925 की ज्वेलरी आती है, लोग उसमें भी इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो लाइट वेट मतलब बजट ज्वेलरी की अभी बात चल रही है ईमानदारी। क्या महंगाई को लेकर कुछ बदलाव आ रहे हैं कि पहले से अब क्या फ़र्क है? लोगों का बजट तो उतना ही है, ग्राम में उन्होंने कम कर दिया। यदि बड़ी बेटी को 5 लाख का जेवर दिया तो छोटी को भी 5 का देना, भले उसमें उसको 150 ग्राम ज्वेलरी आई थी, अभी 60-70 ग्राम दे रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे हर दिन रहते हैं, मार्केट में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है आपको? देखिए, मार्केट में ट्रेंड बदल रहा है। नई पीढ़ी जो है थोड़ा सा वो ब्रांड की तरफ आकर्षित हो रही है। फिर भी आज भी सराफा बाजार की जो है अपनी वैल्यू है। यहाँ पर लोग परंपरागत अपने ज्वेलर से भी माल खरीदना पसंद करते हैं। सोने और चांदी के दामों में लगातार बढ़ोतरी के बावजूद सराफा बाजार में रौनक बनी हुई है। एनडीटीवी ने जब सराफा बाजार का जायजा लिया तो पाया कि ऊंचे भावों का खरीदारी पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। खास तौर पर महिलाओं में चांदी के आभूषणों को लेकर उत्साह साफ तौर पर देखा गया। एनडीटीवी से बातचीत में सराफा व्यापारियों का कहना है कि सोने और चांदी की कीमतें बढ़ने के बावजूद
ग्राहकों की संख्या में ज्यादा गिरावट नहीं आई है। उनका कहना है कि लोग निवेश और जरूरत दोनों को ध्यान में रखते हुए अब भी खरीदारी कर रहे हैं। सोने चांदी के लगातार भाव बढ़ रहे हैं और भाव बढ़ने की वजह से बाजार में लोग किस तरीके से खरीदारी कर रहे हैं उसके जानने के लिए हम राजधानी रायपुर के सराफा बाजार में पहुंचे हुए हैं, भंसाली ज्वेलर्स में। तो पहले उनके संचालक से बात कर लेते हैं और समझते हैं कि जिस तरीके से रेट बढ़े हैं तो क्या ग्राहकों की संख्या बढ़ी है या घटी है, लोगों का इन्वेस्टमेंट किस तरीके का है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय भंसाली है, भंसाली ज्वेलर्स से रायपुर से बोल रहा हूँ मैं। अच्छा सर, क्या है मतलब जैसे चांदी के रेट बढ़े हैं जी, तो लोग चांदी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि ज्वेलरी के लिए खरीद रहे हैं? इन्वेस्टमेंट जैसे सर चांदी का रेट बढ़ रहा है, इन्वेस्टर तो चांदी बुलियन में ही इन्वेस्ट कर रहा है। हाँ, लेकिन देखा जाए जो ज्वेलरी का मार्केट होता है, जो सिल्वर का, उसका रेट बढ़ने से थोड़ा मार्केट में इफेक्ट जरूर आया है। मतलब वॉल्यूम कम हुआ है? वॉल्यूम जरूर कम हुआ है उसका। अच्छा, एक और विषय जो चर्चा में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में देखें तो आदिवासी बहुल इलाका है, आदिवासी संस्कृति है, आदिवासी परिवारों की जो महिलाएं हैं वो चांदी की ज्वेलरी ज़्यादा खरीदती थी, तो उनका ट्रेंड किस तरीके का दिख रहा है? देखो उनका भी ये तो जो है छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो पुराने संस्कृति है वो एठी, लच्छा, साटी ये सब पहनते थे गांव वाले। लेकिन जैसे जैसे रेट जो सोने चांदी का रेट बढ़ते जा रहा है तो वो लाइट वेट में होते जा रहा है उनकी खरीदी जो है। और वैसे भी आजकल की जनरेशन जो है वो पहले वैसे भी हैवी ज्वेलरी पहनने पसंद नहीं करती, तो वो सब लाइट वेट में आ गए। तो वो सब जो पायल, बिछिया ये सब ज़्यादा आजकल बिकने लग गया उसमें। मतलब वेट कम रहेगा? हो गया, वेट वाइज कम हो गया। हाँ, और बजट वाइज? बजट भी फर्क पड़ा है। जो पहले जो 50,000 में चीज़ें आती थी वो आज 1-1.5 लाख में चीज़ आने लग गई, तो बजट इफेक्ट फर्क पड़ा है। और इसमें सबसे ज़्यादा मैं बोलना चाहूँ बजट फर्क पड़ा है मिडिल क्लास वाले को। हाई को इतना फर्क नहीं पड़ा है। जिनके घर में जो शादियाँ हैं, जिनका बजट 20 लाख 25 लाख का बजट पूरी शादियों का रहता था, वो पूरा उनका गड़बड़ा गया है। अच्छा, अभी जो कस्टमर्स हैं, क्योंकि सामान्यतः देखें तो ज्वेलरी पे लोग इन्वेस्टमेंट दीपावली के आसपास करते हैं, तो सामान्य दिनों में किस तरीके का रहता है? अभी के हाल में क्या? देखो अभी के हाल में ऐसे तो देखो वेडिंग सीजन अभी आगे है, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कॉइन तो थोड़ा बहुत नॉमिनल लोग ले ही रहे हैं। लेकिन हाँ, शादी के हिसाब से जो बेटी को देने के लिए जो सेट होता है, कड़ा चूड़ी, इसकी खरीदारी लोग कर रहे हैं अपने हिसाब बजट के हिसाब से। मतलब एक आपका कहना कि मतलब आदिवासी समाज को भी फर्क पड़ा है? हाँ, 100% फर्क पड़ा है। खासकर मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। हाई को कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ा है। लेकिन जो मार्केट की रेट कहते हैं अपन उसको, जिससे आज मार्केट बाजार चलता है, वो है मिडिल क्लास, और उनको रेट बढ़ने से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है। कुछ ग्राहक भी हैं, हम उनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? ममता अग्रवाल। क्या खरीदने आए हैं? मांग टिका, ज्वेलरी ले ली, सेट। हाँ। तो चांदी की ज्यादा लिए कि गोल्ड ली? हाँ। अच्छा, चांदी का भी रेट बढ़ा है, तो क्या महिलाएं चांदी को भी अब प्रीफर कर रही हैं खरीदना? कर रहे हैं भैया, कर रहे हैं। अभी पहले नहीं था इतना उसका रेट, नहीं सोचते थे चांदी की कीमत, अभी उसको महत्व देने लगे कि चांदी का भी रेट इतना हो सकता है। झाबुआ में परंपरा बदली, जबलपुर में प्लानिंग बढ़ी, ग्वालियर में बिक्री घटी और इंदौर में ट्रेंड बदला। एक बात साफ है, महंगे जेवरों ने शादी की तस्वीर बदल दी है। शादी सिर्फ गहनों से नहीं होती, वो रिश्तों, परंपराओं और समझदारी से बनती है। महंगे जेवरों ने भले ही बाजार को चुनौती दी हो, लेकिन समाज ने नए रास्ते ढूंढ लिए। कम गहने, ज्यादा समझदारी और वही पुरानी खुशी। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV।